खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। सो स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे बच्चों, आपके खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम मोशन का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सबका मोशन अच्छा चल रहा होगा। उप्स, आई मीन मोशन चैप्टर अच्छा चल रहा होगा। मोशन नहीं मतलब मोशन चैप्टर यार, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, तो आई होप आप सबने पार्ट 1 से 6 तक बहुत अच्छे से देख लिया होगा, सबको रिवाइज कर लिया होगा, लिख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अच्छा, तो आज हम इसका पार्ट 7 करेंगे, देखेंगे और आगे क्या क्या है इस चैप्टर में। आज हम क्या करने वाले चेक करते हैं। आज हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके इंटेक्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कह रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन एसटी ग्राफ, कह रहा है कौन सी बॉडी ए या बी ज्यादा फास्ट भाग रही है, बताओ यार, इसी से पूछ लो ना, हम क्यों बताएंगे, मजाक कर रहा हूं। अच्छा, एस और टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस? एस मतलब डिस्टेंस। तो आपसे पूछ रहा है, आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रहा है, ये दे रखा, कह रहा है बता दो कि ए या बी कौन सी ज्यादा फास्ट भाग रही है। तो आपको पता है जब भी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया होता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, पता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, ये हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, उसका स्लोप आपको स्पीड देता है। तो मीन जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप समझते हो ना, कि वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, जिसका ज्यादा स्लोप होगा वो ज्यादा फास्ट चल रहा होगा। अब आप अपने आप गैस कर लो, ए या बी ज्यादा बड़ा स्लोप किसका है, वो सबसे फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा वो सबसे फास्ट चल रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहता है मुझे, इट ऑलवेज गिव्स अस स्पीड। ये क्वेश्चन भी 1 मार्कर में आ सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है। तो देखो, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो यह ए था और ये बी है। आप अपने आप चेक कर लो ना, ज्यादा बड़ा स्लोप किसका है। अपने आप देखो, ये बी का स्लोप है, ये रहा ये एंगल, ये ए का स्लोप है, ये रहा ये एंगल। नेचुरल सी बात है, ए का स्लोप ज्यादा बड़ा है तो ए ज्यादा फास्ट है ना। ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है, तो ए ज्यादा फास्ट है और बी क्या है, बी आपका स्लो है ना। सो इस तरह से हम पता लगाएंगे ग्राफ से कि कौन सी चीज फास्ट चल रही है और कौन सी चीज स्लो चल रही है। तो ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। नेक्स्ट कह रहा है बताओ क्वांटिटी बताओ जो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ देता है। मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दिया। अगर आपसे बाई चांस की जगह पूछ ले, मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूँ कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा और दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आता जरूर है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, अभी हमने किया है ना जस्ट। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे हम, तो इसका स्लोप हमेशा क्या देगा मुझे, स्पीड ही तो देगा। अभी तो बताइए बात, जितनी ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्पीड। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं, तो आप खुद बताओ, खुद सोचो मुझे, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देना चाहिए मुझे बताओ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे स्पीड टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी मतलब ये एक्सेलरेशन बढ़ेगी। तो ये क्या देगा हमें, इट विल गिव अस एक्सेलरेशन। ये एग्जाम के क्वेश्चन है दोनों, एग्जाम में पूछता है सीधा ये कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो वो देगा हमें स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वो हमें देगा एक्सेलरेशन, इट विल गिव अस एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन देगा। तो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ये हमेशा क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, ये रहा। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एंड नॉन, कर चुके। यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन आती है, नॉन यूनिफॉर्म में जे कब आता है ना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यूनिफॉर्म में क्या आएगा, इट विल ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन और ये कुछ जे के जैसा आएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का आएगा आपका जे के जैसा कर्व, ऐसा लग रहा है जे, ठीक है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और ये हो गया आपका, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर ही। कह रहा है बट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब मैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं, ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह रहा है इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम के पैरेलल वो लाइन जा रही है।
मतलब टाइम एक्सिस आपको पता है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, पता होगी इतनी बात तो, और ये वाई एक्सिस होता है। तो मतलब जो लाइन जा रही है वो इसके एक्स के पैरेलल जा रही है। तो इसके बारे में मैं क्या बोलूंगा, ये क्या क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि टाइम तो मेरा फिक्स है, टाइम मेरा फिक्स है ना, बट टाइम सॉरी डिस्टेंस मेरा फिक्स है और टाइम बढ़े जा रहा है। डिस्टेंस मेरा उतना का उतना है, मान लो ये 10 मीटर पे है तो वहीं पे खड़ा हुआ है ये, और टाइम मेरा इंक्रीज हुए जा रहा है। तो ये क्या बताना चाहता है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़े जा रहा है बट डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। अब जैसे मैं लगा लो, मैं एक ही जगह बैठा हूं ना, टाइम बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, मैं इसी जगह बैठा रहूंगा, तो मैं किस पर हूँ, रेस्ट पर हूँ। तो जब भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वो पैरेलल होगा, तो वो क्या दिखाएगा कि वो ऑब्जेक्ट किस पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना। अब अपने आप चेक कर लो ना, जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है, जैसे 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 टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ग्राफ इसका फिर भी सीधा का सीधा ही है, ना ग्राफ ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इट इज एट रेस्ट। ये किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। ये देखो, चेक कर लो, ये देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस in a distance time graph indicate that a change in time, there is no change in position of the object, the object is at rest। हम सीधा लिखने वाले हैं, टाइम बढ़ेगा बट डिस्टेंस आपका वहीं का वहीं है, तो ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है, बट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये देखो अभी हमने किया था, डिस्टेंस टाइम किया था, याद है लास्ट क्वेश्चन में, इसमें ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और ये पैरेलल था टाइम एक्सिस के। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम था मतलब वो रेस्ट पर था, अगर, और यहाँ पे स्पीड सेम है, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, क्या कांस्टेंट स्पीड कह सकते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी। एक ही स्पीड से चल रहा है, मान लो 0 है, ये 50 किलोमीटर पर आ रहा है, ये 50 पे ही चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो क्या होता, थोड़ी सी चेंज होती। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी कह सकते हैं। ये देखो, अ स्ट्रेट लाइन parallel to time axis in a speed time graph indicate with a change in time there is no change in the speed of an object, this indicate uniform motion। ये क्या दिखाता है आपको, ये दिखाता है यूनिफॉर्म मोशन, ये दिखाएगा आपको यूनिफॉर्म मोशन। और लास्ट वाला क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको रेस्ट। ठीक है, डिफरेंस है, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसलिए रेस्ट पर है, और ये स्पीड टाइम ग्राफ है इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है, इसको रेस्ट मत बोल देना। कह रहा बट इज द क्वांटिटी मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा। मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल ग्राफ वाले ना, करवाऊंगा। इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया हमेशा आपको डिस्टेंस देता है, याद रखना। जब भी आपको ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दे, आपको एरिया निकालना होगा। मैं क्या एक काम करते हैं, इसका ना छोटा सा नोट बना लेते हैं, कॉपी में लिख लेना आपने। क्या, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो, किससे डिस्टेंस निकालना हो, फ्रॉम ग्राफ, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो फ्रॉम ग्राफ, आप क्या निकालोगे, यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, आपको ग्राफ के अंडर का एरिया निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आप एरिया निकाल दो, ये आपको डिस्टेंस आ जाएगा, सिंपल, खत्म। क्वांटिटी मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय वीबीटी ग्राफ, इट इज डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस निकलेगा। अब मान लो ये आपको डिस्टेंस आ गया, मान लो ये था आपका 0 था, और ये मान लो 10 था, और ये था 20, तो ये एरिया निकालना है। तो ये हुआ 10, ये हुआ 20, तो हाफ इंटू 10 इंटू 20, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये आ गया कितना, 100 मीटर, जो भी यूनिट होती है उसकी यूनिट गिवन होगी, तो डिस्टेंस देगा हमेशा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि इसके बाद की जो क्लास होगी, इसके बाद वाली वीडियो जो हमारी होने वाली है, वो होगी आपकी डेरिवेशन पर। ठीक है, डेरिवेशन और उनके न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर हम यहीं पे खत्म करते हैं, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म हो गए, इनको रिवाइज कर लेना। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।